आप बिल्कुल देखें, सदफ आज वाक़े का तीसरा रोज़ है। तहकीकाती टीमों का एक मरतबा फिर यहाँ का दौरा किया गया है और जिस रात ये धमाका हुआ उस रात से लेकर अब तक यहाँ पर दर्जनों मरतबा जो मुख्तलिफ हसास इदारे, विफाकी इदारों की टीमें और लोकल, जिसमें हमारी लोकल पुलिस भी है, जबकि CTD के और दीगर स्पेशलाइज्ड यूनिट भी हैं, उनकी जानिब से यहाँ चप्पे चप्पे का न सिर्फ बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया बल्कि काफ़ी हद तक इसमें कुछ कामयाबियाँ भी हासिल कर ली गई हैं। कई अहम क्लू हासिल किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और पहला क्लू ये था कि इसमें जो फ़ाहद है, जो मुबैना दहशतगर्द है, वो कहाँ से कैसे आया था और किस जगह सदर के होटल में वो ठहरा था। होटल आई की मदद से उसकी शनाख्त कर ली गई। जो तफ्तीशी इदारे हैं उन्होंने वहाँ मौजूद जितने भी DVR थे वो कब्ज़े में ले लिए, यानी कि उसकी नकलो हरकत के वक्त उसके साथ कौन मौजूद था, ये तमाम चीज़ें जो इदारे हैं उनको पता चल गई है। जबकि यहाँ पर जो क्राइम सीन के तरफ एक मखसूस एरिया तक की जियो फेंसिंग भी कर ली गई है। जो धमाका जिस गाड़ी में किया गया वीगो 2012 का मॉडल थी, जो इस दहशतगर्द के नाम पर रजिस्टर्ड थी, तो उस धमाके से मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि वो VBIED व्हीकल थी, यानी कि व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि व्हीकल बोर्न का मतलब हमसे जब पूछा कि ये क्या कहा जाता है, क्योंकि एक हमने IED ये असरा, तो उनका कहना था कि वो व्हीकल जो बनाई ही इस मकसद के लिए जाए जिसके अंदर आपने धमाका खेज मवाद बेसिकली IED तो होता है ना, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि जहां पर भी फिट की जाए फट गया। व्हीकल बॉन्ड का मकसद ये हुआ कि उसको गाड़ी ले जा सकती है, व्हीकल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो उस पे जब ये तमाम चीज़ें आई तो फिर कल सुबह सबसे पहले फिर हमने खबर चलाई थी कि इसमें तकरीबन 80 किलो के करीब बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है। मेरे क्राइम सीन के आप अभी भी देख सकते हैं कि ये सेफ सिटी का जो ये खंबा लगा हुआ है। आप सोचें कि अगर ये सेफ सिटी जिस दिन शुरू हो जाता है और यहाँ पर वो कैमरे लगे होते हैं जिसमें ANPR और FR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट और फेस रिकग्निशन ये एक्टिव होता, सामने सिग्नल के ऊपर ये चंद कदम पे वो दहशतगर्द इंतजार करता रहा कि जैसे ही कॉन्वॉय आए और वो उसके अंदर उसी तरीके से दाखिल हो। सबसे बड़ी टेक्निक ये इस्तेमाल की गई कि उसकी गाड़ी का कलर भी सफ़ेद था और आपने देखा होगा कि जितनी भी सिक्योरिटी में या स्क्वाड में गाड़ियाँ होती हैं वो सफ़ेद कलर की डबल कैबिन ही होती है ज़्यादातर। तो उसने इस दहशतगर्दी के अंदर ना बहुत बड़ी मनसूबाबंदी की गई थी, जिसमें कई माह तक की रैकी भी की गई, जिसके अंदर लोकल सहूलतकारों को भी इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद जाकर ये मामला हुआ। एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप एक अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे लिए कल ये बात और इंकशाफ बड़ा हैरान कुन था। चलें, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, उसका खंबा अभी लगा है, अभी उस पर ज़ाहिर है कि वो कैमरे लगना बाकी हैं, लेकिन उसूलन या अमूमन ये होता है कि ऐसी जगहों पर वैसे भी CCTVs नस्ब होते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज आपको निगरानी करनी होती है, यहाँ पर VVIP मूवमेंट्स होती है और एक ही रूट को फॉलो नहीं किया जाता। तो क्या आपके लिए ये चीज़ हैरान कुन थी कि यहाँ पर कोई भी CCTV नहीं था वर्किंग में? सर, मेरे लिए ये चीज़ बहुत हैरान कुन थी और मैं एक इंकशाफ भी करता चलूँ, ये कैमरा में निमात दिखा सके कि जब आप एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं तो निकलने के बाद से लेकर एयरपोर्ट के बाहर मेन शारा फैसल आने तक कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ और आप वहाँ से लेकर बाहर तक आते हैं और ये बात हमें पुलिस की जानिब से बताई गई है। दूसरी बात, जब सेफ सिटी इस वक्त टेस्ट सर्विस पर चल रहे 25 कैमरे लगाए गए 5 पोल्स पे, वो पोल आराम बाग और उसके करीब के जो रेड जोन के इलाके हैं वहां पर टेस्ट सर्विस शुरू की गई है। अगर आपने टेस्ट सर्विस शुरू करनी थी तो आप एयरपोर्ट एक हसास जगह है, आप यहाँ पर एक लगाए थे, यहाँ पर 25 नहीं आप 5 कैमरे लगा देते, फिर इसी तरह शाहरा फैसल पे 5, तो आप अपने 25 कैमरे एक डिस्टेंस के साथ भी हो सकते थे। लेकिन होने को तो खैर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो हमें अपने जो इदारे उनके ऊपर पूरा एतमाद है। इससे पहले भी CTD कंसिडर की जाएंगी, ये बड़ा लैप्स है, बड़ा लैप्स है कि यहाँ पर मौजूद रहा, इंतज़ार करता रहा, फिर उसने उसको टकराया और जाहिर है कि फिर ये जो हम अमूमन क्या देखते हैं नज़ीर शाह, आपने देखा होगा कि ये जो पुलिस एहलकार खड़े होकर रोक भी रहे होते हैं तो अमूमन इस तरह की गाड़ियों को, डबल कैबिन गाड़ियों को बहुत कम होता है। अगर रेंजर्स वाले हों तो रोक लेते हैं, पुलिस वाले कमोबेश ही रोकते हैं। तो ये भी एक अब थोड़ी मैंटेलिटी चेंज होनी चाहिए। अशफाक भाई, इस पर
एक तशवीशनाक बात है जो जब मैं आपको बताऊंगा आप भी समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप सड़क पर कहीं जा रहे हो, आपने भले कोई वायलेशन की हो, जब आपको ट्रैफिक वाला या रेंजर्स वाला, पुलिस वाला कोई भी रोके, आपसे आइडेंटिटी मांगे, आप दिखाएं, ठीक है, आपसे गाड़ी के कागजात मांगे, वो देखेगा कि गाड़ी भी आपके नाम पर है, शनाख्ती कार्ड भी आपका है, इंजन चेसिस भी मैच हो जाएं, उसके बाद वो बताएं आपको रोकेगा या जाने देगा? ऑब्वियसली आपको जाने देगा। तो इस दहशतगर्द की गाड़ी भी इसके नाम पर थी, शनाख्ती कार्ड भी था, तमाम चीज़ें थी। आप ये बताएं इसके बाद फिर क्या रह जाता है? इसका मतलब तो ये कि ये जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, दहशतगर्द बनाए जा रहे हैं, जो हमारा दुश्मन मुल्क जहाँ से ये तमाम चीज़ें ऑपरेट होती हैं। गुज़श्ता रात भी SIU ने एक रॉक एजेंट पकड़ा है, तो कराची में सिक्योरिटी को मजीद बेहतर भी किया जा सकता है। हमारा इस सारी डिस्कशन का एक मेन पॉइंट ये था। थैंक यू सो मच नज़ीर आपका, आप हमें वहाँ से अपडेट दे रहे थे। और डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट बहुत सारे बैरियर्स भी लगाए जा सकते हैं एंट्री की पॉइंट पर, होने चाहिए। किया जा सकता है। आम आदमी के लिए तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है। CCTVs आर अ मस्ट।